अब आपकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी इसको लेकर के, अगर मान लीजिए सरकार नहीं सुन रही है? अगर सरकार नहीं सुनती है तो कल हम पीएम हाउस पर हंगर स्ट्राइक करेंगे, जिसमें कल लाखों की तादाद में पूरे भारत से इस छात्र आने वाला है। हम गुरुद्वारे में रुके हुए हैं। हम सुबह आते हैं, वहाँ पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास अपनी बात को रखते हैं, अंदर एप्लीकेशन दे के जाते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि कोई वहाँ पे पुलिस वाला रोकता है, कहाँ जाना है, एसएससी हेडक्वार्टर जाना है। अंदर एसएससी का नाम सुनते ही हमें भगा देते हैं। हमारी एप्लीकेशन से इग्नोर कर दिए गए, जैसे मतलब हम है ही नहीं। हमने मन की बात पे हम बहुत सारे वीडियो बना के अपने डाले, अपनी मांग रखी, बट मन की बात में सिर्फ मोदी जी की मन की बात हुई है, हमारी मन की बात तो सुनी भी नहीं गई। देखिए ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि बताइए देश की बहन बेटियां हमारी मन की बात, मोदी जी कहते हैं कि मन की बात है, जनता की हित की बात होती है। और ये बताइए एसएससी को लेकर के अपने इशू को रेज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संवाद में अपना जो उनका पोर्टल है वहाँ पर शॉर्ट वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि मोदी जी कुछ तो हमारी बातों को सुनिए। उसके बावजूद भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि मन की बात सिर्फ एक तरफा होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी गलतफहमी है, आप इस गलतफहमी को दूर करें। जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी के लोग भी आज मजदूर दिवस के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं और अपने इशू को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना नेशनल मीडिया का ध्यान है, ना अल्टरनेट मीडिया भी जो कहती है कि हम इनके हित की बात करते हैं, तो वो भी अभी यहाँ पर मौजूद कम ही दिख रहे हैं। तो अभी ये भाई लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो हम लोग इनके बीच में आए हैं। तो सर भैया आप ये बताइए कि आपको किस इशू पे यहाँ पर एसएससी में आज मजदूर दिवस के तौर पर आकर के यहाँ इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आपको मजदूर दिवस के दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो किन कारणों की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? एक्चुअली क्या है कि ये एसएससी के हम लोग हैं और हमारी जो मांग है बेसिकली अभी हमारी एज 29 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएससी हम 30 के हो चुके हैं। तो और हम एक रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो जैसे आप 29 के हैं, तो अगर 30 के कैसे हो गए, इसको अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो दर्शकों को भी समझ में। इसमें ना 7 महीने का गैप है। पहले ये हमारी जो एज था उसको 1 जैन के अकॉर्डिंग कंसीडर करते थे, अब ये 1 अगस्त के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें 7 महीने का गैप हो चुका है, तो इसलिए हम लोग 30 के हो चुके हैं। ठीक है, और जबकि हमारी एज अभी 29 ही है। रियल आप है नहीं पर आपको कर दिया गया है, तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं बार बार कि जो रियल में था वो ही रखे। दूसरी चीज़, आज हमने सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भी बारिश हो रही थी बहुत तेज़, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन किया। हमारे बहुत साथियों को आज डिटेन कर लिया गया और हम गवर्नमेंट से बोलना चाहते हैं कि अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती है तो कल हम पीएम हाउस पर हंगर स्ट्राइक भी करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका कुछ इससे लाभ होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि लोग भी आपको सुन रहे होंगे यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बात सरकार तक पहुँच पा रही है कि नहीं? सरकार तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि हम जो सरकार के मंत्री हैं, पीयूष गोयल बहुत बड़े मंत्री हैं, आप जानते होंगे, उनसे हम मिल चुके हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर पे मिले हैं, फिर उनके घर पे भी हम लोग गए, फिर बीजेपी हेडक्वार्टर द्वारा गए, लेकिन लोग अंधे हो चुके हैं, सुन ही नहीं रहे। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारे सामने कॉल भी किया था डीओपीटी को, लेकिन डीओपीटी से फिर से वापस आया कि ये 1988 का रूल है, इसको एप्लीकेबल हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एप्लीकेबल भी करना था तो आप पहले तो बताओगे ना, ऐसा तो नहीं आप 2 दिन बाद ही बता रहे हो, 2 दिन पहले बता रहे हो, कम से कम हमको 6 मंथ पहले या इतने टाइम पहले तो बताते। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, तो इसीलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका कुछ असर होता, मतलब कि ये कह रहा हूँ कि जैसे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट या फिर सरकार की ओर से कुछ कुशल नेतृत्व के तौर पर आपसे कुछ संवाद, तो आप कह रहे हैं कोई इनका बेनिफिट नहीं मिला, तो अब आपकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी इसको लेकर के, अगर मान लीजिए सरकार नहीं सुन रही है तो? अगर सरकार नहीं सुनती है तो कल हम पीएम हाउस पर हंगर स्ट्राइक करेंगे, जिसमें कल लाखों की तादाद में पूरे भारत से इस छात्र आने वाला है, क्योंकि आज तो हम लोग कम ही आए और यहाँ पे गुरुद्वारे में करीब 10,000 बच्चा रुका हुआ है, पूरे दिल्ली के अंदर बच्चा रुका हुआ है। तो कल हम पीएम हाउस पे जाएंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। कल का हमारा ये पूरा वो है। जी मैम, आप लोग यहाँ पे आई हैं, तो आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आई हैं ये बताएं। मैं पानीपत से आई हूँ, मेरा नाम पूजा है। हम पिछले 20-25 दिनों से हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे अपना मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। एसएससी चेयरमैन बिल्कुल आंख बंद करके, कान बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, जैसे हम तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और हमारी उनकी तरफ से छोटी सी मतलब है चेंज, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा एज रेकनिंग का इशू है जो उन्होंने 1 अगस्त कर दिया, और पिछले कई सालों से सिर्फ 1 जनवरी चला आ रहा था। इन 6-7 महीनों में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो ओवर एज हो जा रहे हैं। जैसे मैं 29 की हूँ, बट मैं 30 की हो जा रही हूँ।
तो जब हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर देने के लिए आपको ना दिया जाए इसलिए बाधित किया। हमारा जो लास्ट अटैम्प्ट है हमें वो नहीं मिल रहा, वो हमसे छीना जा रहा है। हमें हमारा कहना बस ये है कि हमें जो लास्ट अटैम्प्ट मिलना चाहिए था और जो ज़रूरी भी है और हमारा हक भी है वो छीना जा रहा है, वो हमें चाहिए। बस हम सिर्फ ये बात बोल रहे हैं। हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे जाके सिर्फ 2 मिनट बैठते हैं, तभी ऊपर से फ़ोन आता है और हमें वहाँ से उठा के GLN स्टेडियम में छोड़ दिया जाता है और 5 बजे रिलीज़ किया जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हम सब गए वहाँ पे, इतनी सारी लड़कियाँ, 30-40 लड़कियाँ उनमें, लेकिन सबको उठा दिया, बारिश में ही उठा दिया हमें और बोले GLN स्टेडियम लेके जाएंगे, तब हम यहाँ पे आए हैं। तो आप ये बताइए हम अपनी बात किसके सामने रखें? तब हमें अगर बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा, कोई हमें सुनने को तैयार नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक हम सबके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 20-25 दिन से सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट कब तक हम रिक्वेस्ट करें? सिर्फ हमारे पास 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। 3 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। आप ये बताइए हम किसके पास जाए, किसको बोले, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पीयूष गोयल सर से हमने मीटिंग की, उनसे अपनी बात रखी, उनके सामने उन्होंने आश्वासन दिया, बट उसका रिजल्ट आज तक हमें उसका जवाब तक नहीं मिला कि उन्होंने अपनी तरफ से हाँ या ना का जवाब दिया हो। आज तक हमें हाँ या ना का जवाब तक नहीं मिल रहा, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? हमारे पूरा भविष्य खराब हो रहा है। 29 में हमें 30 क्यों बनाया जा रहा है? अगर लास्ट ईयर बच्चों ने 30 की एज में अटैम्प्ट दिया था, तो हम 29 की एज में अटैम्प्ट क्यों नहीं दे सकते? तो जैसे कि आप बोल रही हैं कि 29 को 30 बना दिया गया कुछ महीनों को अंतर करके, तो इन्होंने एक्सक्यूज़ क्या दिया आपको? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हम जनता की हित की बात करते हैं, यूथ हमारा जो है मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएगा, यूथ की वजह से हमारा दुनिया में नाम है कि हमारे देश में 65% यूथ रह रहे हैं, और आज अगर हमारी देश की बहन बेटियाँ इस प्रकार से जंतर मंतर पर आ करके अपनी आक्रोश जता रही हैं और बोल रही हैं कि 2 दिन का पिछले 28 दिन से आप हैं मैम? 3 तारीख को हाँ हम गुरुद्वारे रुके हुए हैं, सारे लड़कियां। 28 दिन से आप लोग घर बार छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई पर भी बाधित हो रहा है। गुरुद्वारे में रुके हुए हैं, हम सुबह आते हैं वहाँ पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास अपनी बात को रखते हैं, अंदर एप्लीकेशन दे के जाते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि कोई वहाँ पे पुलिस वाला रोकता है, कहाँ जाना है, SSC हेडक्वार्टर जाना है। अंदर SSC का नाम सुनते ही हमें भगा देते हैं, हमारी एप्लीकेशन तक नहीं रिसीव की जा रही। इतने ऑनलाइन हमने ग्रेवियंस डाल दिए, उनका जवाब भी अब आने लगा है, जब सिर्फ 2 दिन रह गए फॉर्म फिल करने के, सिर्फ 2 दिन, तब तो उनका जवाब आ रहा है। और वो जवाब में लिख रहे हैं हम रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। वही रूल का 3rd पॉइंट ये भी बोलता है कि अगर तुम ऐसा चेंज करोगे तो तुम्हें पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि मतलब तुम ये लास्ट टाइम चेंज कर रहे हो और अगले साल तुम चेंज नहीं करोगे। वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हाफ रूल को फॉलो कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जैसे कि आपकी बात मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी तक ये जा रहा हो वीडियो, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? 2 लाइन में अगर बोलना चाहें तो। हम सिर्फ यही कहेंगे मोदी जी से कि हमें जो लास्ट अटैम्प्ट मिलना चाहिए था, जो हमारा हक है, जो सब बच्चों का पिछले साल भी हक था, अब की बार भी हक है, और जिससे हजारों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, वो हमें मिलना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। देखिए बहन पानीपत से आई हुई हैं और इसी प्रकार की और बहन आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं हैदराबाद से आई हूँ। जी ये हैदराबाद से हुई हैं, आपका क्या नाम है? मंजुला। तो मंजुला जी आप यहाँ पे कहाँ पे रह रही हैं और किन सुविधाओं का, जैसे कि आप घर से कितने दिन से दूर हैं? 10 डेज। बताइए 10 दिन से ये घर से दूर हैं, और जो है तो जब ये घर से दूर हैं ये 10 डेज से ये हमारे साथ है और ये मैरिड है। तो आपका प्रोटेस्ट कितने दिन? हमारा 3 तारीख को नोटिस आया था, 5 तारीख से हम यहाँ पे आ रहे हैं। बट हम गुरुद्वारे से सुबह निकल के हम यहाँ पे आते, सारे बच्चे, हजारों बच्चे गुरुद्वारे में रुक रहे हैं, बट वो सुन ही नहीं रहे हमारी। अभी आप मैरिड? मैं बोली थी ये लड़की मैरिड है, हैदराबाद से आई है और यहाँ गुरुद्वारे हमारे साथ बैठी है। एक लड़की प्रेग्नेंट है, वो भी हमारे साथ है और यहाँ पे बैठ रही है। यहाँ पे चेयरमैन सर है, जो SSC चेयरमैन सर है, वो ना किसी प्रेग्नेंट लड़की को देख रहे हैं, ना किसी मतलब मैरिड लड़की को जो हैदराबाद से अपना घर छोड़ के यहाँ पे बैठी है उसको देख रहे हैं, ना किसी गरीब फैमिली को देख रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप एक अटैम्प्ट मांग रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिला जा रहा हमें? भाई अगर देखिए क्या है कि देश की बेटियां आपके सामने आकर के सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और आप ये पूरे जोरों शोर से कह रहे हैं कि आप मन की बात करते हैं, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो आप जब ये लोग जंतर मंतर पर आकर के आज यहाँ पे धरना दे रही हैं, पिछले लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है, अगले 5 तारीख को 1 महीना इनका पूरा हो जाएगा। आपका यहाँ जहाँ से ये धरना प्रदर्शन कर रही थी वहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालय 10 से 15 किलोमीटर दूर होगा, तो क्या आपको इन बहन बेटियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? यहाँ पे महिला की बात करते हैं, अभी 100वां एपिसोड भी आपने पूरा किया है, तो आप इनकी बात तो पूरा। सर हमने कल मन की बात पे भी आपने शॉर्ट वीडियो बना के इसीलिए डाले कि जैसे हम मोदी जी की मन की बात सुनते हैं,
तो हमारी मन की बात भी सुनेंगे। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि गर्ल्स की तो वो जरूर मन की बात सुनेंगे, और इसी उम्मीद से हमने अपने वीडियो डाले कि कम से कम हमारी तो देखेंगे। बट हमारे वीडियो ऐसे इग्नोर कर दिए गए जैसे मतलब हम है ही नहीं। हमने मन की बात पे बहुत सारे वीडियो बना के अपने डाले, अपनी मांग रखी, बट मन की बात में सिर्फ मोदी जी की मन की बात हुई है, हमारे मन की बात तो सुनी भी नहीं गई। देखिए ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि बताइए देश की बहन बेटियां हमारी मन की बात, मोदी जी कहते हैं कि मन की बात है जनता के हित की बात होती है। और ये बताइए एसएससी को लेकर के अपने इशू को रेज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संवाद में अपना जो उनका पोर्टल है वहाँ पर शॉर्ट वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि मोदी जी कुछ तो हमारी बातों को सुनिए। उसके बावजूद भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि मन की बात सिर्फ एक तरफा होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी गलतफहमी है, आप इस गलतफहमी को दूर करें। और अभी भी 2 दिन का समय है, आए और इन बहन बेटियों के सामने जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन करें और माफ़ी मंगवाएं। एसएससी के जो आपके डायरेक्टरेट हैं उनसे माफ़ी मांगें। और जिस प्रकार से बहन बेटियां आई हैं, कोई हैदराबाद से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई कहीं से आया होगा, उन लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कोई शादीशुदा है, कोई अपने घर बार को छोड़ के आए, कोई बहन बेटियों को, बच्चे को छोड़ करके आए। तो आपको सोचना भी चाहिए ना कि अगर हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस पर कुछ कार्रवाई करें। लेकिन आपके तरफ से जिस प्रकार से ये बोल रही हैं कि कुछ हुआ नहीं, मन की बात में भी इन्होंने अपनी बात कही, उस पर भी आपने कुछ नहीं किया। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है या आपके नुमाइंदों तक ये वीडियो पहुंच रही है तो कृपया करके संज्ञान लें और इन बहन बेटियों भाइयों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का कार्य करें। सर हमारा पूरा भविष्य खराब हो रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर मोदी जी ये सब सुन रहे हैं, डीओपीटी सुन रहे हैं, एसएससी चेयरमैन सर सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी लाइफ बर्बाद होने से बचा लीजिए, नहीं तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमने जो इतना पढ़ाई करी है, 5 साल अपने एसएससी को दिए हैं, तो सिर्फ ये सोच के कि हम अपने आखिरी अटेम्प्ट तक तो एग्जाम देंगे कम से कम, वो तो हमारा हक है, मिलना भी चाहिए। तो आप हमारा अटेम्प्ट क्यों छीन रहे हो? और रूल आप फॉलो कर रहे हो, करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाफ रूल फॉलो करके अपना पल्ला ना झाड़े बस ये इनका ये कहना है कि आप जो संविधान के आर्टिकल्स हैं उनका आधा अधूरा पैमाना लागू करके इन लोगों का हक छीनने का कार्य कर रहे हैं। तो कृपया करके इनका हक छीनने का कार्य बंद करें और इन लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन करें।